गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है एक बार आपके अपने चैनल में फिर से। तो आज एक नई सीरीज़ मैं लेकर के फिर से आया हूँ। वैसे उत्तराखंड कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली का सीरीज़ एक सिरे से चलते रहेगा और एक सिरे से उत्तराखंड विंसर ईयर बुक, जो विंसर उत्तराखंड ईयर बुक है, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी इस बुक से आजकल बहुत सारे क्वेश्चन बना रहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा एक सीरीज इसकी भी शुरू की जाए और एक सीरीज कुमाऊनी गढ़वाली। तो आइए उत्तराखंड ईयर बुक को मैं शुरू से लेकर के अंतिम जो इसका पेज है वहाँ तक मैं आप लोगों को कवर अप कराऊँगा। जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उसे आप नोट डाउन करिएगा और जहाँ पे भी आप लोगों को दिक्कत आएगी आप कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्या महत्वपूर्ण है इस बुक में जो आयोग हमसे पूछ सकता है। तो अगर टॉपिक की बात की जाए, सबसे पहले हम समसामयिक घटनाक्रम को देखेंगे, फिर सामान्य अध्ययन उत्तराखंड के बारे में एक जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पेरिस ओलंपिक में उत्तराखंड के खिलाड़ियों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, इस बार वर्ष 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ। 26 जुलाई 2024 से लेकर के 11 अगस्त 2024 तक। यहीं पे आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा। साल 2024 का फ्रांस की राजधानी पेरिस में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। इसमें दुनिया भर के 206 देशों ने भाग लिया था और बात की जाए तो लगभग 35 खेलों का यहाँ पे क्या रहा, मतलब 35 आयोजन स्थल रहे और इसमें लगभग 10,500 एथलीटों ने इस ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया। तो इसमें सबसे बड़ा दल जो रहा वो अमेरिका था। वहीं भारतीय खिलाड़ियों ने 117 सदस्यीय दल ने इस पेरिस ओलंपिक में क्या किया, भाग लिया। वर्ष 1900 और 1924 के बाद पेरिस में तीसरी बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पेरिस में ये कौनसवां संस्करण चल रहा है ओलंपिक का, तो आप कहेंगे तीसरा संस्करण। महत्वपूर्ण है कब कब, 1900, 1924 और 2024 में। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। बात की जाए पहले स्थान पर पेरिस ओलंपिक में कौन रहा, तो अमेरिका पहले स्थान पर रहा, इसे आप याद कर लीजिएगा। जबकि भारत एक रजत 5 कांस्य पदक के साथ 71वें स्थान पर रहा। महत्वपूर्ण है भारत का स्थान पेरिस ओलंपिक में कितवें नंबर पर है, तो आप कहेंगे 71वें स्थान पर। पेरिस ओलंपिक में अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। पेरिस ओलंपिक में उत्तराखंड के 4 खिलाड़ी भारतीय एथलीट टीम का हिस्सा रहे थे। ठीक है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। यह पहला अवसर था जब पहली बार उत्तराखंड के 4 खिलाड़ियों ने ओलंपिक में एक साथ भाग लिया। उत्तराखंड से ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी दोस्तों हरदयाल सिंह रहे, जिन्होंने 1956 में स्वर्ण पदक जीता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी तक उत्तराखंड के एकमात्र खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता 1956 में, वो हरदयाल सिंह रहे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी तक राज्य बनने के बाद उत्तराखंड के कुल 10 खिलाड़ियों ने ओलंपिक में प्रतिभाग किया है। ये पहला साल है 2024 जब 4 खिलाड़ियों को एक साथ मौका मिला। उत्तराखंड की भूमि से ओलंपिक में प्रतिभा करने वाले खिलाड़ियों के नाम गिनाए तो इनमें से 1956 में हॉकी टीम के सदस्य हरदयाल सिंह, 1960 में राम बहादुर छेत्री। महत्वपूर्ण है, ये व्यक्ति बाद में आप मेरे साथ पढ़ेंगे। 1964 में हॉकी खिलाड़ी सैयद अली
और इसी वर्ष जिम्नास्टिक में त्रिलोक सिंह ने भी भाग लिया था 1964 में। वहीं 1992 में नरेंद्र सिंह बिस्ट बॉक्सिंग में भाग लेते हैं। ठीक, अब बात की जाए ये तो राज्य बनने से पहले। पृथक राज्य बनने के बाद दोस्तों ओलंपिक बीजिंग 2008 में एथलीट में सुरेंद्र सिंह भंडारी ने भाग लिया था, महत्वपूर्ण है। वहीं 2016 में मनीष रावत और नितेश सिंह रावत दोनों एथलीटों ने। वहीं टोक्यो ओलंपिक 2021 में वंदना कटारिया जी ने हॉकी खेल में पार्टिसिपेट किया। वंदना ने 2 बार ओलंपिक में अभी तक प्रतिभा किया है, महत्वपूर्ण है, ये पॉइंट याद रखेंगे। हैट्रिक लगाने वाली भी वंदना कटारिया ही हॉकी 2021 में। वैसे शूटिंग में बात की जाए, देहरादून में जन्मे अभिनव बिंद्रा ने भी वर्ष 2008 में बीजिंग ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीता है। इसे आप नोट डाउन करिएगा, कई बार आयोग पूछ चुका है। उन्होंने पंजाब का प्रतिनिधित्व किया था और हरियाणा सरकार ने भी उन्हें पुरस्कार किया था, आप इसे भी याद कर लीजिएगा। बात की जाए यहाँ से आगे तो पेरिस ओलंपिक में उत्तराखंड के 4 खिलाड़ी कौन कौन इस बार महत्वपूर्ण भूमिका निभा करके आए। तो मैंने आपको बता दिया कि 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक फ्रांस की राजधानी पेरिस में ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के 4 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। अब आपको याद रखना है ये 4 खिलाड़ी कौन कौन से हैं। महिला एथलीट रही अंकिता ध्यानी ने 5000 मीटर दौड़ में पार्टिसिपेट किया। परमजीत बिष्ट ने पुरुषों की 20 किलोमीटर वॉक रेस में पार्टिसिपेट। सूरज पवार ने मैराथन वॉक रेस और मिक्स्ड रिले में, और लक्ष्य सेन ने बैडमिंटन पुरुष एकल स्पर्धा में भाग लिया। हालांकि दोस्तों कोई भी खिलाड़ी पदक हासिल नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया। उत्तराखंड सरकार ने मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पे, यानी जिस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने देहरादून में इन खिलाड़ियों को राज्य सरकार की जो खेल नीति है 2015 उसके अनुरूप 50-50 लाख रुपए की धनराशि का चेक वितरण किया। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लेंगे, महत्वपूर्ण है ये 4 खिलाड़ी। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल, अगला जो हमारा टॉपिक है, उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल कब होने हैं और कौन से नंबर के होने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आगे आने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन होना है साल 2025 में। ठीक है, याद रखिएगा ये डेट आपको 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक होने हैं राष्ट्रीय खेल 38वें उत्तराखंड में, इसलिए आपको ये डेट के साथ याद रखना है। राष्ट्रीय खेलों के साथ ही विंटर नेशनल गेम का भी आयोजन होना है उत्तराखंड में। 8 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीटी ऊषा जी के मध्य हुई बैठक में यह कार्यक्रम निर्धारित हो चुका है दोस्तों, जिसमें आपको याद रखना है कब से कब होना है। इससे पहले अगर 37वें राष्ट्रीय नेशनल गेम की बात की जाए, वो हुआ था नवंबर 2023 में गोवा में, याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद आपको याद रखना है अगला जो टॉपिक है, अभी हम 38वें अगर खेल दिवस की बात करें, जो 38वां खेल होना है नेशनल गेम उत्तराखंड में, तो इसका जो ध्येय वाक्य है वो है संकल्प से शिखर तक। याद रखेंगे, संकल्प से शिखर तक, ये
थीम। और शुभंकर पूछा जाएगा तो आप कहेंगे शुभंकर मूली है, मूली। ठीक है, शुभंकर क्या है, मूली। और अन्य फैक्ट, अगर लोगों की बात की जाए, लोगो वो आपको मोनाल पक्षी मिलेगी, दो मोनाल, मोनाल पक्षी के पंख मिलेंगे और बीच में उगता सूरज और हिमालय का एक सुंदर सा दृश्य दिखेगा, आप याद कर लीजिए। ठीक है, और जर्सी की बात की जाए वो ब्लू और वाइट कलर का मिक्स है। ठीक है दोस्तों, अगला जो समसामयिक घटनाक्रम ईयर बुक का है वो उत्तराखंड खेल विश्वविद्यालय। सरकार आगामी शिक्षण सत्र जो 2025-26 है उसमें बहुत से खेल विश्वविद्यालय शुरू करने के वो कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। ठीक, और इसके लिए काफ़ी सारे मीटिंग भी हो चुके हैं और विधेयक को भी पारित किया जा चुका है। हालांकि इससे पहले हल्द्वानी में आपको क्रिकेट स्टेडियम दिखेगा और हल्द्वानी में ही प्रस्तावित इस विश्वविद्यालय के लिए हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम के साथ 25 एकड़ वन भूमि का क्या हो चुका है, एग्रीमेंट किया जा चुका है। ठीक, ये इसीलिए किया जा रहा है, यहाँ राज्य के युवाओं और खिलाड़ियों को एक नया मंच मिलेगा, इसीलिए खेल विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रयास में आपको पता है कि 22 मार्च 2023 को राज्य खेल पुरस्कार वितरण समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में उत्तराखंड खेल विश्वविद्यालय स्थापना करने की घोषणा की थी। आपसे पूछा जाएगा उत्तराखंड खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कब की थी, 22 मार्च 2023 को। ठीक, इसे आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है उत्तराखंड राज्य ओलंपिक खेल 2024। यहाँ से प्रश्न बनेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उत्तराखंड राज्य ओलंपिक खेल 2024। रुद्रपुर के मनोज सरकार स्टेडियम में 5वें उत्तराखंड राज्य स्तरीय ओलंपिक खेलों की शुरुआत 30 सितंबर 2024 को हुई। दोस्तों 7 दिन तक यह खेल चला जिसमें राज्य के 13 जनपदों के लगभग 6000 से ऊपर खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया और मुख्यतः यह रुद्रपुर में आयोजन हुआ, याद रखेंगे। मनोज जो हमारे मनोज सरकार है वो पैरा ओलंपिक खिलाड़ी रह चुके हैं, याद रखेंगे। राज्य स्तरीय ओलंपिक खेलों में कुल 34 खेलों को शामिल किया गया था, इम्पोर्टेंट बन सकता है। नैनीताल लोकसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने इस राज्य स्तरीय ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया 20 सितंबर 2024 को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। 38 उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन की मेज़बानी तो मिली है, इस हिसाब से ये कहीं न कहीं एक अभ्यास के तौर पे भी एक अच्छा हमारे लिए मोमेंट रहा। ओलंपिक खेलों के आयोजन को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रुद्रपुर में सभी खेलों के लिए तो वैसे पर्याप्त जगह नहीं थी, इस वजह से राज्य के हरिद्वार हो गया, नैनीताल हो गया, देहरादून में भी 5वें ओलंपिक खेलों का आयोजन कराया गया। जहाँ अगर बात की जाए नैनीताल की प्रसिद्ध झील में 5वें राज्य ओलंपिक खेलों में 2 दिवसीय वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। ठीक है, वहीं देहरादून में शूटिंग स्पर्धा कराया गया। खेल खिलाड़ी एवं खेल नीति, तो मैंने आपको बता दिया कि उत्तराखंड सरकार लगातार खेलों की गतिविधियों को निरंतर तेज़ी से इसमें काम कर रही है
2015 में उत्तराखंड में खेल नीति लागू की जाती है, इसे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट डालेंगे। ओके दोस्तों, जिसके तहत खेलों को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने देहरादून और हल्द्वानी में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियमों का निर्माण किया है और साल 2016 में उद्घाटन बन करके तैयार भी हो चुका है। राज्य के 13 में से 11 जनपदों में 13 स्टेडियम निर्मित है, याद रखेंगे। और साथ में हमें बीसीसीआई से क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को मान्यता मिल चुकी है 2019 में, इसे भी याद रखिएगा आप। साथ में साल 2013 से उत्तराखंड सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न, देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य, देवभूमि उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कारों की शुरुआत तो की है। साथ में अनेक योजनाओं के माध्यम से छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई जा रही है राज्य में खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए, आगे आने के लिए। तो आइए एक नज़र हम उत्तराखंड के खेल और खिलाड़ियों पर हम क्या डालते हैं, एक संक्षिप्त नज़र डालते हैं, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। पहला जो हमारा खेल का मैदान है वो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून, सीधे सीधे पूछा जाता है महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ है, देहरादून में। बात की जाए, यह आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेज है, यहाँ पे आप रह भी सकते हैं, आपका यहाँ से आगे के लिए सिलेक्शन होते रहते हैं। इसमें टोटल 6 खेलों के लिए 6 मैदान भी है, याद रखेंगे। एथलीट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट और हॉकी को यहाँ से क्या किया जाता है, प्रशिक्षण कराया जाता है। ठीक है दोस्तों। और साथ में विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम 6 से 12 तक की शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। देहरादून फुटबॉल अकादमी, ये भी देहरादून में है और एक आवासीय प्रशिक्षण अकादमी है, जहाँ कक्षा 3 से लेकर कक्षा 12 तक की स्कूली शिक्षा भी दी जाती है, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना साल 2011 में किया गया था, देहरादून फुटबॉल अकादमी। अगर बात की जाए, देहरादून में लगभग 40 फुटबॉल अकादमी है, क्योंकि राज्य का खेल ही हमारा क्या है, फुटबॉल है, जिसे राज्य सरकार ने साल 2011 में राज्य खेल घोषित किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, एक एक फैक्ट इम्पॉर्टेंट है यूके ट्रिपल एस और यूके पीएससी के लिए। यहाँ से राज्य में फुटबॉल आज से नहीं, ब्रिटिश काल से खेला जा रहा है। साल 1937 में देहरादून डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन यानी DDSA का गठन हुआ था। सीधे सीधे ये सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों। वहीं 1950 में देहरादून स्थित 40वीं गोरखा बटालियन ने फाइनल में कोलकाता के प्रसिद्ध क्लब ईस्ट बंगाल का सामना किया और भले ही मात खानी पड़ी, याद रखेंगे। ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए, यहाँ पे एक फैक्ट है, इस फैक्ट को हम क्लियर कर लेते हैं यहीं पे। उत्तरकाशी स्थित नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, जिसे आप निम कहते हैं, स्थापना साल 1965 14 नवंबर को हुई थी। यह इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर क्लाइंबिंग एंड माउंटेनिंग का यहाँ से कोर्स कराया जाता है, जो भारत का एकमात्र संस्थान है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आयोग बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है यहाँ से। ओके दोस्तों। फिर जो मैं उत्तराखंड राज्य फुटबॉल खेल पर था, तो ये एक लंबा इतिहास रहा है, कब किसने कहाँ कहाँ किस तरीके से खेल खेला, किस किस टीम ने, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा मुझे जब मैंने इसका पूरा क्या किया, एक बार रीडिंग लगाई। तो वहीं उत्तराखंड सरकार दोस्तों मुख्यमंत्री खिलाड़ी यानी CM खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना चला
किया गया साल 2021, लागू भले ही 2022 से हुआ, जिसके तहत प्रदेश में 14 से 23 वर्ष के खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 2,000 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी जा रही है। साथ में 10,000 रुपये का किट भी प्रदान किया जा रहा है। ठीक उसी तरह साल 2021 में मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना, जिसके तहत 8 से 14 वर्ष के खिलाड़ियों को 1,500 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी जा रही है। ये आपसे पूछा जा चुका है पहले भी और आगे भी पूछा जाएगा, इसीलिए ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ये दो जो मैंने अभी आपको बताए। अच्छा, अब राज्य के प्रमुख फुटबॉल खिलाड़ी की चर्चा हम करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो एक बार हम राज्य के प्रमुख फुटबॉल खिलाड़ियों पर चर्चा करते हैं, फिर अगले अंक में वहाँ से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, राज्य के प्रमुख फुटबॉल खिलाड़ी की बात की जाए, राम बहादुर छेत्री महत्वपूर्ण है और 1956 में दिल्ली में आयोजित DCM कप में विजय कैंट क्लब की ओर खेलते हुए उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट है, राम बहादुर छेत्री का संबंध किससे रहा है, पूछा गया सवाल है। भूपेंद्र सिंह रावत भी पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद जो अन्य महत्वपूर्ण है, यहाँ पे एक और रहे हैं मोहम्मद हबीब। मोहम्मद हबीब ये एक बहुत अच्छे फुटबॉलर खिलाड़ी रहे हैं। और इसके बाद आपको जो याद रखना है महत्वपूर्ण, इसके अतिरिक्त अनिरुद्ध थापा, मनीष मैठानी, अनिरुद्ध थापा इम्पोर्टेंट है, रोहित दानू, साहिल पंवार, दीपेंद्र नेगी, पवन कुमार, अमर बहादुर गुरंग आदि खिलाड़ियों उत्तराखंड का वर्तमान में क्या कर रहे हैं, नाम रोशन कर रहे हैं फुटबॉल में दोस्तों। ओके, फिर हम कल वाले अंक में महिला फुटबॉल के बारे में हम चर्चा करेंगे, कौन खिलाड़ी महत्वपूर्ण है। ठीक, उससे पहले एशिया में सर्वाधिक ऊंचाई पर दूसरे नंबर का स्टेडियम है जो पौड़ी में स्थित है, रांची का स्टेडियम। अब इस रांची का स्टेडियम का नाम दोस्तों अब राइफलमैन जसवंत सिंह रावत रखा गया है, जिन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत ने 1962 में दोस्तों भारत चीन युद्ध में अरुणाचल प्रदेश की जो नुरनांग पहाड़ी है, अकेले ही चीन की सेना से 72 घंटे तक क्या किया था, उनसे युद्ध मोल लिया था। मैं कहना मतलब उनकी सेनाओं को सामना किया था। तो आपने 72 आवर वाली मूवी भी देखी होगी, जहाँ पे जसवंत सिंह रावत जी एक अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अरुणाचल प्रदेश में निभाते हैं, कैसे कैसे चाइनीज सेनाओं को कैसे परास्त करते हैं। ठीक, आपको ये याद रखना है, जसवंत सिंह रावत अब किस स्टेडियम का नाम रखा गया है, महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज के अंक में इतना ही हम पढ़ेंगे, तो कल फिर मुलाकात होगी विंसर ईयरबुक उत्तराखंड 2025 की अगली कड़ी में फिर से मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।